ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज हम फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आपकी राशि के स्वामी श्री बुध महाराज, उन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया है। बुध महाराज का राशि परिवर्तन आपके लिए यानी मिथुन और कन्या, इन दो राशियों के लिए वैसे तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं इसलिए इनकी चाल पर आपकी जो नज़र है वह बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। यह आपकी किन स्थितियों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो बुध महाराज के जो राशि परिवर्तन है उसकी समय अवधि, ताकि आपको पता लग सके कि बुध की समय अवधि के अनुसार ही आपको इस समय में बुध महाराज क्या प्रभाव देंगे। तो 16 मार्च को प्रातःकाल लगभग 10:30 बजे बुध महाराज कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में आ गए। अब यहाँ जो इनकी स्थिति है यह कब तक बनी रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च तक बुध महाराज जो है वह मीन राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद में फिर वे मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। अब हमारा 16 मार्च से 31 मार्च तक बुध महाराज किन चीज़ों का आपको लाभ प्रदान करेंगे और किन उपायों से आपको लाभ होगा, आपकी परेशानियां दूर होगी। साथ में मैंने आपके लिए 5 मुख्य पॉइंट्स ऐसे रखे हैं जो इस समय अवधि में आपके ये 5 पॉइंट्स आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। यानी कि आपके जीवन के ये 5 पॉइंट्स अवश्य ही बुध महाराज की स्थिति और गति के कारण से प्रभावित होंगे। तो किन चीज़ों का आपको लाभ होगा और किन चीज़ों में आपको धैर्य बरतना है, क्या सावधानियाँ रखनी है, इन्हीं चीज़ों में आज हम बात करेंगे। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं आज के इस मुख्य कार्यक्रम में। और प्लीज़ जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सभी माँ श्री विद्या माँ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर के इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष और वैदिक कर्मकांड संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी इसी प्रकार से। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बुध की महत्ता आप सभी को बताते हैं। बुध के बारे में ही क्यों हम बता रहे हैं। बुध जो है वह सबसे नवग्रहों में सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है, चंद्रमा या फिर बुध, और इसमें सबसे तेज गति का चलने वाला ग्रह होता है। वैसे तो चंद्रमा सबसे सूक्ष्म आता है, परंतु अगर चंद्रमा को क्यों मन का है वह उसको अगर हटा दें तो बाकी ग्रहों में बुध महाराज की गति और स्थिति और उनका जो आकार है वह सबसे सूक्ष्म माना गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो बुध है वो मुख्य रूप से कॉमर्स संबंधित, बैंकिंग संबंधित, शिक्षा संबंधित, कम्युनिकेशन, राइटिंग यानी कि लिखना, और इसके अलावा जितने भी मीडिया के जो सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं इन सभी के मुख्य कारक हमारे बुध महाराज होते हैं। यानी कि बुध इन सभी को, पूरे व्यापार को, वाणी को लेकर के चलते हैं। बुध को यदि स्ट्रॉन्ग करे, यदि बुध अच्छा प्रभाव करने लग जाए तो व्यक्ति व्यापार में ज़बरदस्त उन्नति को प्राप्त करता है। एक उसके घर परिवार में उसकी वाणी में संयम रहता है, वाणी में मधुरता रहती है, सामने वाला व्यक्ति भी उसकी बात से सम्मोहित हो जाता है और बुध महाराज की स्थिति से व्यक्ति कभी भी दरिद्रता में नहीं जाता और वाक्पटु रहता है। ये तो हुई बुध महाराज की स्थिति के बारे में। अब बुध महाराज कर रहे हैं मीन राशि में गोचर, जो कि जलीय प्रकृति बृहस्पति की राशि है और एक स्थिर जल स्वभाव में जो है वहाँ पे, यानी कि ऐसे में वाणी, बुद्धि और मन का संयम जल की स्थिरता के अनुसार होगा, ऐसा यहाँ पर सूक्ष्म रूप से हम आपको गोचर में बताते हैं। जो मीन राशि है वह स्थिर जल को दिखाती है, गहरे जल को दिखाती है, एक अपार समुद्र सागर को दिखाती है। और जब ऐसे में बुध महाराज की स्थिति मीन राशि में जाएगी तो वाणी, बुद्धि और जो हमारा मस्तिष्क होता है वह एक संयम से कार्य करने लग जाता है, एक धैर्य से कार्य करने लग जाता है, और उस धैर्य से हमें कई चीज़ों में ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात रही कि बुध मीन राशि में आकर क्या कराते हैं। अब हम आते हैं अपनी मुख्य बात पर कि वे 5 कौन से टॉपिक हैं आपके जीवन के जहाँ बुध महाराज आपको प्रभावित कर सकते हैं और क्या लाभ दे सकते हैं, किन चीज़ों में सावधानी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पॉइंट में जो बुध महाराज हैं, यदि आप समझें आपके दशम भाव के मालिक होते हैं, आपके लगन के यानी आपके राशि चक्र के मालिक होते हैं बुध महाराज, वे आए आपके सप्तम भाव में, यानी कि जो कार्य स्थान भी होता है, पार्टनरशिप का भी स्थान होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इससे आपके पेशेवर जीवन, आपके दाम्पत्य यानी कि आपकी मैरिज लाइफ,
आपके स्वास्थ्य के लिए ये जो समय है यह ठीक ठाक रहने वाला है। इसको ज़्यादा अच्छा भी नहीं हम कहेंगे और ज़्यादा इसको नेगेटिव भी हम नहीं कहेंगे। तो ये जो स्थिति है बुध की यहाँ पर जो स्थिति है, ये आपके पेशेवर जीवन यानी कि आपकी कमाई धमाई, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिज लाइफ और आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहने वाला है। ऐसे में आपको इसमें ज़्यादा इन चीज़ों से ज़्यादा चिंतित होने की, घबराने होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि पार्टनरशिप में यदि आप कार्य कर रहे हैं, यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, तब आपको समझदारी और सूझबूझ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बुध वाणी के, मस्तिष्क के, तर्क शक्ति के, तर्कशीलता के कितना बुद्धि और कितना विवेक आपके अंदर है, यह निर्णय बुध महाराज की स्थिति के कारण से ही लिया जाता है। तो पार्टनरशिप में यदि हम काम करते हैं तो हमें समझदारी और सूझबूझ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में काम किया और लाभ मिलना शुरू हो गया, नहीं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत और समस्या पार्टनरशिप के काम में हो सकती है। सेकंड पॉइंट ये रहा। तीसरे पॉइंट में ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट कि आप बिजनेस करते हैं या आप व्यापार करते हैं या आप नौकरी करते हैं, आप करियर के क्षेत्र में जा रहे हैं या आप जॉबलेस हैं, तो आपको बिजनेस में, करियर में ज़बरदस्त लाभ होने के संकेत यहाँ बुध महाराज दे सकते हैं। एक बेहतर परिणाम दे सकते हैं आपके कार्यशीलता पे, आपके कार्य का एक अच्छा परिणाम आपको बुध महाराज की स्थिति यहाँ दे सकती है। पर एक यहाँ पर इसमें नेगेटिव बात भी है कि अपनों की बात को नज़रअंदाज करके और गैरों की बात पर भरोसा करके, यहाँ मैंने लिखा कि गैरों की बात सुन करके नुकसान हो सकता है। यानी कि यदि जो अपने हैं, वास्तविकता में जो अपने हैं, जो हमारा अच्छा और भला चाहते हैं, उनको हम समझदार न समझ करके उनकी बातों पर पानी डाल दें। और कभी कभी ऐसा है कि जिस व्यक्ति को हम समझदार समझ रहे हैं वह होता ही नहीं, और उसकी बात पे हम बिलीव करके, विश्वास करके, जैसा वह कह रहा है कि इस प्रकार से आप काम करो आपको ये लाभ होगा, या किसी भी ये चीज़ कभी कभी हमारी मेडिसिन में, हमारी मेडिकल इश्यूज़ में भी होता है कि कोई व्यक्ति आया, उसने कहा इस डॉक्टर को दिखा लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और वह ऐसा करता है। उसका क्या होता है कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव प्रभाव, जो मरीज है वो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो ये एग्जाम्पल दिया मैंने, ये केवल आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए नहीं है, किसी भी क्षेत्र पर प्रभावी हो सकता है। तो बिजनेस में लाभ होगा, परंतु गैरों की बात पर ज़्यादा विश्वास करेंगे तो आप नुकसान उठा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है बुध महाराज की यहाँ पर जो सप्तम भाव में स्थिति है, यह आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए तो ठीक रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कुछ गिरावट है, शारीरिक कष्ट उनका चल रहा है किसी भी स्तर से, चाहे शरीर के किसी अंग में उनके दर्द रहता है या किसी नज़ला, जुकाम, काशी, नाक कान के लिए और फीवर, कोल्ड से संबंधित कोई समस्या चल रही है, ज़्यादा ज़बरदस्त समस्या है या कोई थोड़ी बहुत ही समय में आई हुई कोई समस्या है, तो शारीरिक रूप से वह समस्या, उसमें सुधार होगा, उसमें बुध महाराज की स्थिति सुधार दिखाएगी। परंतु किसी भी छोटी मोटी बात पर, उस छोटी मोटी बात को आप शुरुआत में ही नेगलेक्ट कर दें, नज़रअंदाज कर दें, नहीं तो वह क्या है कि आपके बीच में वाद और विवाद का कारण बन सकती है। यह स्थिति जरूर यहाँ बुध महाराज की दिखाती है। इसके अलावा हम फिफ्थ पॉइंट पर आएंगे, लास्ट पॉइंट है हमारा। फिफ्थ पॉइंट में आपकी सभी समस्याओं का निदान बताया गया है, आपकी सभी समस्याओं का समाधान बताया गया है। फिफ्थ पॉइंट में यह है मित्रों कि सभी समस्याओं का समाधान आपकी बुद्धि, आपका विवेक और आपकी तर्कशीलता के आधार पर ही आपका जो कार्य है, आपकी जो समस्या, उनका समाधान होगा। इसका मतलब यह है कि कभी कभी हम मन की सुनने लगते हैं और एक तरफ हमारी बुद्धि और विवेक कहने लगता है, तो हम कभी कभी हमारे मन की बात सही होती है और कभी कभी बुद्धि, तर्क और विवेक की बात सही होती है। परंतु ये जो समय अवधि है, इसमें यदि आप अपनी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं तो मन की थोड़ा सा कम सुने और बुद्धि, विवेक, तर्क को लगा करके आप अपने सम्मुख रखें, तब आपको पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है। यही आपके इस 5वें पॉइंट का निर्णय हमने बताया कि बुध महाराज की जो स्थितियां हैं ये आपके किन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं। अब एक उपाय के तौर पर मैं आपको सलाह देना चाहता हूं मित्रों, जो बुध महाराज की स्थिति है, जो मीन राशि है, वह बुध महाराज की नीच राशि कही जाती है। तो नीच राशि में जब बुध महाराज, जब कोई भी ग्रह नीच राशि में जाते हैं तो नेगेटिव थोड़ा सा प्रभाव उससे अवश्य देते हैं या अपने प्रभाव में, फलों में कमी कर देते हैं। और आप सभी के लिए तो बुध महाराज मुख्य रूप से राज्य योग कारक ग्रह हैं, राजयोग कारक हैं और आपके राज्येश हैं। ऐसे में बुध महाराज को इस नीचता को भंग करने के लिए, इसके नीच प्रभाव से बचने के लिए आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन
गणेश स्तव का, गणेश स्तोत्र का, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का 108 की संख्या में जरूर जाप करना चाहिए। किसी भी गणपति अथर्व शीर्ष है, गणेश स्तोत्र है, आपको गणपति जी के किसी भी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा दूरवे की 21 गांठों को या दूरवे के 21 अंकुरों को तोड़कर उनको किसी कलावे के साथ में एक साथ बांध करके आपको किसी भी आसपास के शिव मंदिर में जहाँ गणपति जी की मूर्ति होती है, गणेश जी के सम्मुख, उसको आपको भेंट करके आने चाहिए। उनके चरणों के पास उस दूरवे के अंकुर को रख के आना चाहिए। और किसी पात्र में आपको कोई भी आप सामग्री ईश्वर को, भगवान को चढ़ाते हो तो पात्र में रख करके आनी चाहिए। हाथ जोड़कर अपनी समस्या का निदान उनसे मांगें और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि बुद्ध की स्थिति को हे गणपति जी सुधारें और मेरे व्यापार में, मेरे दाम्पत्य जीवन, मेरे परिवार में खुशहाल और सम्मति मुझको प्रदान करें। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो अवश्य ही आपको बुद्ध महाराज की अच्छी स्थिति का जो है देखने को मिलेगी। और आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हुई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और जो चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।